तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जो भी स्टूडेंट कभी बाहर पढ़ने के लिए जाने की सोच रहा है तो उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन जरूर आती है, जो मेरे दिमाग में भी आई थी, हर किसी के स्टूडेंट के दिमाग में आती है कि किस कंट्री में पढ़ने के लिए जाएं। क्या कनाडा अच्छा है, क्या ऑस्ट्रेलिया अच्छी है, चाहे यूएस अच्छा है, क्या यूरोप में किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाए, चाहे यूके अच्छा है। हर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन होती है, होनी जायज भी है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई किस कंट्री को हम पिक करें। तो मैं एक राइट एंड रॉन्ग आंसर तो नहीं दे सकता किसी को भी कि भाई यूके बहुत अच्छा है, कनाडा अच्छा नहीं है या ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक कंपैरिजन आप लोगों को दे सकता हूं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो मैंने कंसिडर करे हैं कि भाई आप जॉब्स की बात कर सकते हो, आप कोर्सेज की बात कर सकते हो, फीस की बात कर सकते हो, पीआर सिस्टम किस तरह का है, पीएसडब्ल्यू मिलता है कि नहीं, और भी कुछ कंडीशंस को मैंने कैटेगराइज किया है और उनके बेसिस पे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं इस वीडियो में कि भाई कौन सी कंट्री को आप चूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस कंट्री को चूज करो, लेकिन ये बता दूंगा कि भाई कौन सी कंट्री किस तरह की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू उनको नॉलेज के साथ एम्पावर करने की कोशिश करता हूं। दैट इज द स्मॉल मोटिव विच आई हैव थ्रू दिस चैनल। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो। और अगर हाँ, वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे तो डेफिनेटली इट्स गिव्स मी अ मोटिवेशन। सो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई किस कंट्री में पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। मतलब पहले तो बाहर पढ़ने जाना ही क्यों। अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, या किसी भी फॉरेन कंट्री से हो या अफ्रीकन कंट्रीज से हो, तो आप व्हाई इवन यू आर कंसिडरिंग टू गो आउट एंड स्टडी फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है आपको। अगर बाहर पढ़ने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ बाहर की चीज़ें, नई चीज़ें जानने की मिलेंगी। इंडिया में रह रहे हो, ऑब्वियसली इंडिया की चीज़ें आपको पता है, वो हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन किसी के लिए होता है, स्टेटस सिंबल होता है कि मुझे बाहर की यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आनी है, उसके बाद मेरी है ना यहाँ पे खुद का बिजनेस चल रहा है, तो मेरी थोड़ी भाई वो है कि भाई मेरे को बस बाहर पढ़ के आना है और मेरा स्टेटस सिंबल थोड़ा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, किसी का ये होता है रीजन कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो बाहर की, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं बाहर की, जैसे यूके की मैंने स्पेसिफिकली नाम लिए हैं, जिनसे आप पढ़ोगे तो आपकी जो कहते हैं ना कि भाई अगर आप ऑलरेडी जॉब मार्केट में हो, जॉब कर रहे हो, तो आपकी जो प्रमोशन के चांसेस है वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। और कई लोग सेटल होना चाहते हैं, तो अगर ऑब्वियसली अगर आप बाहर से आप पढ़ाई करते हो स्पेसिफिक कंट्री से, फॉर एग्जांपल कनाडा से, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा कि भाई वहाँ से अगर आपने पढ़ाई करी है तो वहाँ के भी पॉइंट सिस्टम में आपको हेल्प करेगी। भाई वहाँ से आपकी डिग्री है तो आपके लिए इजी होता है बाहर सेटल हो जाना। तो ये कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं या फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे लोग सोचते हैं कि भाई हमें बाहर से क्यों पढ़ाई करनी है। इसके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों के दिल में कोई और फैक्टर है जिसके कारण आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर नीचे कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स को शुरू करने से पहले एक पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेदर क्या होती है भाई। अगर यूके की हम बात करें, यूके में समर्स भी होती हैं, ठंड भी होती है। ठंड कितनी, 5-6 महीने की ठंड होती है, उसके बाद गर्मियाँ होती है। गर्मियाँ इतनी नहीं होती कि आपको पंखे की जरूरत पड़े। ऑस्ट्रेलिया में इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पे आपको पंखे की सब कुछ की जरूरत पड़ती है, मतलब अच्छा वेदर होता है। कनाडा की बात करें तो वहाँ पे एक्सट्रीम ठंड वगैरह होती है। तो वेदर वाइज तो तीनों कंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट हैं आपस में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ठंड पसंद होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गर्मी पसंद होती है। तो ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता। अगर मैं एज ए स्टूडेंट जब आया था तो मेरे लिए कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। अगर मेरे को कनाडा में ज़्यादा फायदे दिखते तो मैं कनाडा की तरफ जाता, चाहे ठंड होती। अगर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा फायदे दिखते चाहे गर्मी होती, मैं उस तरफ जाता। तो स्टूडेंट तो वो देखता है कि भाई आपके एक बार वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स किस तरह के हैं उस कंट्री में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहला फैक्टर क्या है। अगर आप कहीं पे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के जा रहे हो, वेदर यू आर गोइंग टू स्टडी इन कनाडा, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन यूके, वेर एवर यू आर गोइंग, आप कोई ना कोई कोर्स पिक करोगे। या तो आप बैचलर करने जाओगे या मास्टर्स करने के लिए जाओगे। बैचलर करने के लिए अगर आप यूके में आते हो तो आपकी 3 साल की बैचलर है। मोस्टली 95% कोर्सेज की 3 साल की है। ऐसे ही अगर कनाडा में जाते हो तो वहाँ पे भी 3 की है, ऑस्ट्रेलिया में जाते हो वहाँ पे भी 3 की है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जिसमें बैचलर डिग्री जो है आपकी 4 साल की होगी, तो वो कंसिडरेशन है। लेकिन मोर देन 90% कोर्सेज जो ऐसे होते हैं जिसमें बैचलर डिग्री आपकी 3 साल की होती है। मास्टर्स की अगर हम बात करें तो मास्टर्स अगर आप यूके से करते हो तो वो है आपकी 1 साल की। अगर वही मास्टर अगर आप कनाडा से करते हो या ऑस्ट्रेलिया से करते हो तो वो है 2-2 साल की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यूके में पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी डिग्री है जिसकी मास्टर्स 2 साल की है। अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट करके जो बताना। मुझे शायद नहीं पता, MBA कुछ होती होंगी जिसमें इंटीग्रेटेड कुछ प्लेसमेंट ईयर के साथ 2 साल की हो जाती है। बिना प्लेसमेंट ईयर के पढ़ाई वाली बात कर रहा हूँ मैं, वो कितने की है ये बता देना आप लोग, अगर कोई ऐसी डिग्री है जो 2 साल की है। ठीक है, अब इसकी फीस की बात करें तो यूके में जो 1 साल की फीस है, एवरेज हम जो लगा कर रहे हैं अराउंड 15 लाख।
ठीक है। 15 से 20 लाख के करीब एक फ़ीस होती है, ठीक है। 12 भी हो जाती है, कई बार 14 भी हो जाती है, 16 भी हो जाती है, 18 हो जाती है। तो एवरेज हम लगा लेते हैं 15 से 20 के बीच में जितनी फीस हो सकती है पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो। सिमिलरली जो फीस है कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी चीपर पड़ती है यूके के मुकाबले। वहाँ की जो एवरेज फीस जो मुझे लगता है वो है 12 से 18 लाख के बीच, 12 भी हो सकती है। एवरेज जो कह रहा हूँ, जैसे यूके की 15 से 20 है, वैसे ही 12 से 18 के बीच मुझे लगता है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की फीस है। जो मैंने अपनी एनालिसिस किया है, जो मैंने रिसर्च करी है, उसके बेस पे बता रहा हूँ। अगर आपके व्यूज़ डिफरेंट है तो नीचे बता देना मुझे कमेंट में। तो सेकंड पॉइंट आता है पार्ट टाइम जॉब। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खर्चे वर्चे निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो है कि भाई हर स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता है। अब हम बात करें अगर यूके की, तो यूके में पार्ट टाइम जॉब अगर आप करते हो, मतलब जो आवरली रेट है वेजेस वगैरह का, वो 8 से 9 पाउंड के करीब है, ठीक है। कई जॉब्स ऐसी भी हैं जिसमें 12, 13 पाउंड, 12.5 पाउंड, 11 पाउंड इस तरह की है। तो डिपेंड है कि किस तरह की जॉब है। तो डिफरेंट सेक्टर की जॉब की में डिफरेंट काइंड ऑफ पेज होती हैं, वेजेस होती हैं। अब इसी के हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की, तो हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो आवरली रेट है वो $18 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अप डाउन वो तो होता रहता है। तो सिमिलरली अमाउंट जो है कनाडा में भी है। तो मतलब जो अगर पे रेट जो हम बात करें तीनों कंट्रीज़ की, तो सिमिलर सी है, इसमें कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है। जॉबेबिलिटी हर जगह होती है, बस ढूंढने वाला बंदा होना चाहिए। हम बात करें अगर फुल टाइम जॉब की, तो फुल टाइम जॉब क्या है कि हर स्टूडेंट ढूंढता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, और विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यूके की बात करें फुल टाइम जॉब के लिए, तो यूके में क्या है, आपको डेवलप्ड कंट्री है, फाइनेंस हब है, सब कुछ है। तो और अगर मैं कहूँगी 30,000 पाउंड स्टार्टिंग सैलरी, ऐसा कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हर बंदे की फील्ड अलग अलग है। डॉक्टर की अलग हो सकती है, नर्सेज की अलग होती है, IT इंजीनियर की अलग होती है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स की अलग हो सकती है, जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनकी अलग हो सकती है। तो सबकी अलग है। अपने करियर के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से आप गूगल पर जाके देख सकते हो कि भाई क्या बेसिक एवरेज सैलरी है यूके के अंदर, जो आपकी स्किल है उसके अंदर, ठीक है। अगर यही बात हम करें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। यूके देखा जाए तो साइज़ में छोटी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा साइज़ में बड़ी कंट्री है। जो बड़ी कंट्री होती है डेफिनेटली वहाँ पे जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा होती है। क्यों? अगर कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो डेवलप नहीं हुए होंगे अभी, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि भाई और ज़्यादा कंपनीज आएंगी, और ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स होंगी, तो वो फ़ायदा हो जाता है बड़ी कंट्री का। और जो छोटी कंट्री का अदर वे अगर आप देखें, तो यूके अगर छोटी कंट्री है, यूके पहले से ही इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि यूके ने सब पे राज किया हुआ है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ईजिली ये सोचती है कि यार यहाँ पे तो जॉब मार्केट बहुत है, मतलब एम्प्लॉयज़ भी बहुत मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हम तो यूके में जाके अपना बिजनेस सेट करते हैं। तो अदर बोथ साइड्स हो सकता है कॉइन का, ठीक है। तो दोनों, मुझे लगता है तीनों जगह ही जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि आपको ढूंढने में वो देखना है। IT के मामले में अगर हम बात करें तो यूके, फाइनेंस जॉब के मामले में यूके मुझे जो लगता है अपर हैंड है, देन कनाडा एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सप्लाई चेन के मामले में, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया आई वुड से बेटर है, अपर हैंड यू कैन से। और कनाडा के मामले में, कनाडा में जो ड्राइवर या ट्रक ड्राइविंग, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़े बने हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो वो अगर ट्रक ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब अगर आप यूके में देखो, तो वो इतनी बेटर पे वाली नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है। तो इस तरह से आप उस चीज़ को देख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तीनों जगह है ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि मैंने अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ के देखी थी डेटा साइंस में, एंड हर जगह मुझे बहुत अच्छी जॉब ओपनिंग्स दिख रही थी। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है PR, परमानेंट रेजिडेंसी। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये तो सपना होता है कि भाई मैं वहाँ पे उस कंट्री में परमानेंट रेजिडेंसी लूँ इन फ्यूचर में जाके, ठीक है। 90% के होता है, 10% की क्या पता नहीं होता होगा, उनको वापस जाना होता होगा। तो लेकिन अगर परमानेंट रेजिडेंसी की हम बात करें, अगर यूके में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, देखो आसान तो किसी कंट्री में नहीं है, आपको उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको PR मिल जाती है उसके बाद क्या बेनिफिट होते हैं। अगर हम बात करें यूके की, देखो यूके में अगर आपको PR मिल गई, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को यहाँ पे PR मिल गई, तो मेरी स्पाउस जो है, मेरी वाइफ हो गई या मेरे बच्चे हो गए डिपेंडेंट जो है, उनको PR ईजिली से मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो आपके पेरेंट्स होंगे, अगर मान लो कि आपके मदर फादर हैं वो इंडिया में अकेले हैं या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में वो अकेले हैं, तो उनको PR नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपके जो नेक्स्ट ऑफ डिपेंडेंट होते हैं, कह लो कि भाई स्पाउस, आपकी शादी हो गई है तो स्पाउस है या फिर आपके बच्चे हैं, उनको ही हम देंगे, बच्चे भी 18 साल से कम उम्र के, उसके बाद पेरेंट्स वगैरह को हम PR नहीं देते। लेकिन अदर वे अगर हम देखें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पेरेंट्स को भी PR मिल जाती है इजिली। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं जब यूके में पढ़ने के लिए आया था तो मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई PR मिलने के बाद पेरेंट्स को मिलती है नहीं। क्योंकि मुझे लगता था एक बार आपको PR मिल गई
तो पेरेंट्स को मिल जाती होगी, चाहे किसी भी कंट्री हो। और ये मेरी बेवकूफ़ी कहो या स्टुपिडिटी की भाई मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं करी। अगर मैं कर लेता तो पर्सनली इस पॉइंट के बेस पे मैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया आता, मैं यूके नहीं आता। लेकिन ये हर किसी के डिफरेंट थॉट्स होते हैं, और ये आप इस चीज़ को भी कंसिडर में कर सकते हो कि जब भी आप किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हो कि भाई आपकी आगे फ्यूचर प्लान्स किस तरह के हैं, कि पीआर लेने के बाद आपको अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, पेरेंट्स को बुलाना है, तो डेफिनेटली यू मस्ट कंसिडर दिस पॉइंट, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है पीएसडब्ल्यू। पीएसडब्ल्यू वीज़ा क्या होता है? पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो आपको पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मिलता है। जैसे यूके में कितना मिलता है? यूके में मिलता है 2 साल अगर आप बैचलर और मास्टर्स कर रहे हो तो, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो 3 साल का मिलता है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है वो मिलता है 3 साल का, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो आपका कोर्स है वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया में है, आपका कोर्स जो है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर अ पीएसडब्ल्यू फॉर 2 ईयर्स। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोर्स 2 साल का ही होना चाहिए। आपका 1 साल का कोर्स है तो भी आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिल सकता है। आपका चाहे 4 साल का कोर्स होगा या 3 साल का कोर्स होगा तब भी आपको 2 साल का ही पीएसडब्ल्यू मिलेगा, और आपकी अगर पीएचडी होगी तो 3 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। तो ये डिफरेंस है पीएसडब्ल्यू में जो इन तीनों कंट्रीज के बीच में। अब लास्ट पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करें, आइल्स। तो आइल्स का अगर देखा जाए तो कि भाई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है 90% जो है, तो मुझे पता है 99% जो यूनिवर्सिटीज हैं भाई उनको आइल्स का स्कोर चाहिए होता है कि भाई आइल्स का जो स्कोर है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की या कंट्री की, तो वो आपको क्लियर करना होता है और उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन यूके की अगर हम बात करें तो यूके में ना ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई आपको आइल्स का स्कोर देना पड़ता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का चक्कर भी है कि भाई आपको आइल्स का क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें आइल्स का स्कोर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे बिना आइल्स के भी आ सकते हो। यही था भाई इन तीनों कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है इन तीनों कंट्रीज में से तो क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है, कोई इन्फॉर्मेशन मेरी सही नहीं है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे जरूर बता देना, एंड मैं अपने आप को अपडेट करूंगा इस इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।